मित्रों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं खबरों से हटकर सामाजिकता पर चर्चा करने के उद्देश्य से। सामाजिकता पर चर्चा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने कि परिवार के द्वारा प्रदत्त किए गए बच्चों को संस्कार। जिस तरह से संस्कार के अभाव में अगर शिक्षा के संबंध में देखा जाए तो शिक्षित होने के साथ साथ, शिक्षा देने के साथ साथ जितना ही अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों में संस्कार प्रवाहित करना और उसी संस्कार के सहारे समाज में जीवन एक नई ऊंचाइयों को पहुंचता है, एक नई ऊंचाइयों को छूता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि छूने में कामयाबी हासिल करता है। उसी तरह से जीवन के एक पड़ाव के बाद सामाजिकता भी एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में रखती है। गैर सामाजिक व्यक्ति, जो कि आजकल के परिवेश में प्रायः ऐसे लोगों के द्वारा अपने आप को स्वयंभू माना जाता है, उसका दुष्परिणाम उनको एक निश्चित पड़ाव के बाद मिलना सुनिश्चित होता है। और वो परिणाम बहुत ही कष्टकारी होता है, वो भी उस पड़ाव में जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता उस दुष्परिणाम को झेलने के अलावा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से संस्कार विहीन शिक्षा जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अस्त व्यस्त कर देती है, उसी प्रकार से असामाजिक, गैर सामाजिक पुरुषों का जीवन भी एक कटी पतंग के समान एक निश्चित पड़ाव के बाद होना तय है, सुनिश्चित है, और जिसका दुष्परिणाम उनको अवश्य भुगतना पड़ता है। तमाम ऐसे लोगों से रोजाना संपर्क के बाद ये अनुभव करने का मौका प्राप्त हुआ कि तमाम ऐसे लोग ऐसे भी हुए हैं जो अपने शिक्षा के दम पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बाद भी जो एक मानव जीवन का उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के द्वारा उच्चस्थ पदों पर उच्च पदस्थ होने के बाद भी ऐसे कर्म कर लिए जाते हैं कि न केवल उनके द्वारा बल्कि उनके संपूर्ण परिवार के द्वारा उसका दुखद परिणाम भोगने पर मजबूर होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार गैर सामाजिक व्यक्ति भी कुछ समय तक तो एकांतवासी रहकर अपने धन का और अपने शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए सुख, क्षणिक सुख महसूस तो कर सकता है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन एक समय के बाद जब उसको समाज के अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो जीवन से जुड़े हुए अन्य सामाजिक बंधनों के तहत किए गए कार्य के संबंध में हो, या फिर जीवन के अंत में समाज से सहयोग की आवश्यकता क्यों न हो, उनको अवश्य उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। और तब उनका स्वयंभूपन, उनकी बुद्धिजीविता, जो अपने आप को एकांतवासी बनाकर बुद्धिजीवी सोचने पर उनको मजबूर करता है, उसका दुष्परिणाम एक निश्चित पड़ाव के बाद आना सुनिश्चित है।
और ये केवल किसी एक व्यक्ति के संबंध में नहीं, हम जो भी बात करते हैं सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष करते हैं और उसी सामाजिकता की गिरावट के नाते आज भ्रष्टाचार, व्यभिचार और समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक मनुष्य का जिम्मेदारी निर्वहन करने का जो कर्तव्य होता है, वो आदमी उससे विमुख होता चला जा रहा है। और यही कारण है समाज के पतन का प्रमुख कारण। आज के परिवेश में कल हमारे द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी दिल्ली ट्रेड फेयर में, जहां पर सुखांत फ्यूनरल मैनेजमेंट कंपनी सुर्खियां बटोर रही हैं। उस कंपनी का उद्देश्य है कि जिन बुजुर्गों के अपनी कोई औलाद नहीं है या फिर औलाद हैं लेकिन वो औलाद इतनी काबिल हो चुकी हैं कि विदेशों में पैकेज पर काम कर रही हैं और बुजुर्ग मौजूद हैं घर में एकांतवासी बनने को, उनके क्रियाकर्म के लिए 37,500 रुपये में रजिस्ट्रेशन का कार्य, जहां पर सुखांत फ्यूनरल मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, जो कि दिल्ली आयोजित ट्रेड फेयर में सुर्खियां बटोर रही है। जाहिर सी बात है कि आधुनिकता के नाम पर, उच्च पदस्थ होने के नाम पर, जहां पर इस तरह के संस्थान सुर्खियां बटोर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि समाज किधर जा रहा है। फिलहाल सामाजिक दुर्व्यवस्था के चलते, जहां पर न केवल परिवार और समाज के संबंध में चर्चा मैं कर रहा हूं, बल्कि अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी गैर सामाजिक होने का दुष्परिणाम प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष मौजूद है। चाहे वो शादी विवाह के कार्यक्रम हों, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के कार्यक्रम हों, जहां पर पूर्व में इस तरह के कार्यक्रमों में समाज से जुड़े हर व्यक्तियों की सहभागिता व सहयोग मिला करता था, वहीं पर आज के समय में न तो शादी विवाह में कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो अधिकता की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर सामाजिकता, आधुनिकता के नाम पर गिरती सामाजिकता के इस दौर में इसका दुष्परिणाम सबके समक्ष मौजूद है। आप लोगों से निवेदन है, उच्च शिक्षा ग्रहण कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन वो सामाजिकता और समाज में अन्य व्यक्तियों के प्रति समान सोच के प्रति प्रगाढ़ता अवश्य बनाए रखें, जिससे कि सामाजिकता की कमी के चलते जो भी दुष्प्रभाव, जो भी बुराइयां समाज में अपने पैर पसार रही हैं, उसका विनाश हो सके। अन्यथा आप सब, हम सब ऐसे ही दिखावे के चक्कर में और स्वयंभू मानकर एक समय तक, उस समय के बाद, एक निश्चित पड़ाव के बाद इसका दुष्परिणाम हम सबको अवश्य भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।